हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 3 टीना ने चोरी पकड़वाई उसके क्वेश्चन आंसर और अभ्यास कार्य करेंगे, क्योंकि पिछली कक्षा में हमने इस लेसन को रीड किया। अब आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और बैक एक्सरसाइज करते हैं। वर्ड मीनिंग आपने अपनी पेयर नोटबुक में लिख ली है। देखिए, मौखिक उत्तर दो। मौखिक उत्तर यानी ओरल में देना है, 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में, 1 लाइन में। टीना किसकी आवाज़ सुनकर बाहर चली जाती थी? किसकी आवाज़ सुनकर जाती थी? दरी वाले की। जैसे ही दरी वाला आवाज़ लगाता, उसको सुनते टीना बाहर दौड़ के चली जाती। टीना के पिताजी का क्या नाम था? जमुना लाल जी। और माता का नाम नीलू। अम्मा ने टीना के बापू से क्या बात की? कि टीना के दौड़ने के बारे में, कि भाई जैसे ही दरी वाला आता है तो टीना उसकी आवाज़ सुनते ही सब कुछ काम छोड़कर चली जाती। इस बारे में बात की। आप कोई कुछ भी लिख सकते हो कि टीना के दौड़ने के बारे में, या दरी वाले के पुकारते ही टीना के काम छोड़कर चले जाने के बारे में, है ना। टीना के बारे में ही बात की थी ना। ये भी लिख सकते हो कि टीना के बारे में बात की। नेक्स्ट देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। टीना क्या छोड़कर बाहर की तरफ भागी? तो क्या छोड़कर भागी थी? जैसे ही दरी वाला आया तो वो क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी। तो वो पढ़ाई छोड़कर चली गई। गली में कौन आया था? सब्जी वाला, मिठाई वाला, आइसक्रीम वाला या दरी वाला? तो दरी वाला आया था। चोरी किसके घर हुई थी? जमुना लाल जी के, रतन लाल जी के, दोनों के, या किसी के भी नहीं? तो चोरी कहाँ हुई थी? रतन लाल जी के घर। क्योंकि जमुना लाल जी कौन थे? टीना के पिता। और रतन लाल जी उनके दोस्त थे, जो कि नागपुर शादी में गए हुए थे। चोर कौन था? चोरी कौन करता था? चोरी दरी वाला करता था या रतन लाल जी करते थे? दरी वाला करता था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किसने किससे कहा? यानी हु सेड टू हूम। ये सेंटेंस दिए हुए हैं, ये आपको लेसन के अकॉर्डिंग बताना है कि ये किसने कहा था और किससे कहा था। अरे कहाँ भाग रही है? ये किसने कहा था? अम्मा ने टीना से कहा था। जब टीना दरी वाले की आवाज़ सुनकर भाग रही थी तो कहा था अम्मा ने टीना से। पता नहीं क्या हो गया इस टीना को। ये किसने किससे कहा? जब टीना चली गई थी तो अम्मा ने ही कहा था। किससे कहा? किसी से नहीं कहा, अपने मन में ही कहा था। अपने मन में बड़बड़ा रही थी तो अपने आप से, है ना। मैं तो बचपन में ठेले वालों की आवाज़ सुनकर खाने की थाली छोड़कर भाग जाता था। ये किसने कहा था? कौन भाग जाता था बचपन में? जमुना लाल जी। और उन्होंने किससे कहा? यहाँ लिखना, जमुना लाल जी ने टीना की अम्मा से या फिर अपनी पत्नी से, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो लिखना टीना की अम्मा से या फिर अपनी पत्नी से, या नीलू से कहा, ये भी सही है। मैं जानती थी आज कहीं ना कहीं चोरी होगी। ये किसने किससे कहा? टीना ने अपने आप से। मन में बड़बड़ा रही थी ना, वो मन ही मन में कह रही थी कि हाँ मैं जानती थी आज कहीं ना कहीं तो चोरी होगी। तो टीना ने अपने आप से। आप भी चलिए ना दरी वाले को देखने। ये किसने किससे कहा? टीना ने जमुना लाल जी से या अपने पिता से। क्या तू सीआईडी है? ये किसने कहा था? टीना के पिता ने टीना से या जमुना लाल जी ने टीना से। इसमें कंपलसरी नहीं है, आप नाम लिखो, आप उनके साथ उनके जो भी रिलेशन है वो भी लिख सकते हो कि उसके पिता से, उसकी माता से, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो।
सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, दूसरे दिन मोहल्ले में हल्ला मचा कि डैश के घर में चोरी हो गई। किसके घर चोरी हुई थी? रतन लाल जी के, क्योंकि वो नागपुर गए हुए थे। रतन लाल जी एक दिन पहले ही डैश गए थे। कहाँ गए थे? नागपुर। चोरों ने अलमारी की डैश और डैश के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने क्या चोरी की थी? अलमारी की नकदी और सोने चांदी के जेवर। नकदी कैश, रुपए। कभी कभी वे अवकाश के दिन भी डैश चले जाते थे। कहाँ चले जाते थे कभी कभी अवकाश के दिन? बगीचे में घूमने, कार्यालय। क्योंकि जमुना लाल जी कभी कभी संडे को, छुट्टी वाले दिन भी अपने ऑफिस चले जाते थे। खाना खाया और टीना के साथ डैश खेलने बैठ गए। जमुना लाल जी ने खाना खाकर किसके साथ क्या खेलने बैठे? टीना के साथ लूडो। ये आपके फिलअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित मिलान करो, यानी मैच करना है। फर्स्ट है हमारा, वह बस्ता जस का तस छोड़कर बाहर की ओर भागी। उन्होंने टीना के बापू से शाम को इस बात की चर्चा की। चोरी वाले घर के सामने भीड़ लग गई। पुलिस अपनी कागजी खाना पूर्ति करके चली गई, क्योंकि चोर तो भाग चुके थे। चोरों को तो कहाँ से पकड़ती उस टाइम। जमुना लाल जी का आज अवकाश था, छुट्टी थी संडे को, है ना। ये हमारे मैच। आप इसके सही ऑप्शन जो है उन्हीं के सामने लिख देना हमसे, कि जैसे वह बस्ता लिख के और फिर यहाँ डैश लगा के इसी के सामने लिख देना, जस का तस छोड़कर बाहर की तरफ भाग। जैसे का वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये हमें नोटबुक में करने हैं। पहले हम बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखिए, ग्रामर वाले, भाषा ज्ञान, पढ़ो और समझो, यानी लिखो और समझो। पढ़ के साथ अगर आई प्रत्यय हम लगाते, प्रत्यय होता है जो हम पीछे जोड़ते हैं, इसमें वो प्रत्यय होता है। अगर हम किसी वर्ड को, किसी शब्द अक्षर को आगे जोड़ते, वो उपसर्ग कहलाता है। जैसे हार शब्द है, इसके साथ अगर हम ना जोड़ेंगे, हारना बना, तो ना क्या है, इसमें प्रत्यय है। लेकिन अगर इसमें आ उपसर्ग जोड़ दे हार में, ऐसे, तो हमारा बना आहार। तो इसमें आ क्या है? उपसर्ग, और ना प्रत्यय, ये ध्यान। तो इसमें हमें आई प्रत्यय से शब्द बनाने, शब्द हमें दे रखे। जैसे कढ़ के साथ कढ़ाई, लिख के साथ लिखाई बना, चढ़ के साथ चढ़ाई, है ना। अगर ना उपसर्ग होता तो चढ़ना, लिखना, है ना। तो ये हमारे थे प्रत्यय, इनसे शब्द बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत व्यंजन वाले शब्द। द्वैत व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण व्यंजन दो बार आ जाए, एक बार आधा आ जाए जैसे, और फिर पूरा आ जाए सेम वर्ड, जैसे ऐसे ऐसे। तो आपकी बुक में जो है लेसन में वो लिखे हैं, जैसे अम्मा, मैं दो बार आ रहा है, सच्ची, बच्चा, ये आपकी बुक में थे लेसन में, वो लिखे हैं। इसके अलावा भी आप कोई छांट के लिख सकते हो अपने आप में। बस ये पता होना चाहिए द्वित व्यंजन कहते किसे। तो मैंने ग्रामर में आपको कराया, अब फिर मैंने बता दिया द्वित व्यंजन क्या होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा रेखांकित करो वे भेद लिखो। संज्ञा शब्द छाट लो। तो पहला हमारा है, संज्ञा किसे कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, है ना, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद बताए थे, करा दिया है मैंने ये चैप्टर ग्रामर में। संज्ञा के 5 भेद बताए थे। इंग्लिश में भी आपने पढ़ा है। एक तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन, उसमें किसी भी पदार्थ का आता है, लिक्विड हो, ठीक है, वो भी द्रव्य में आएगा, या कोई मेटल हो, ठीक है। समुदायवाचक यानी समूहवाचक में कोई भी दल जो होता है, ग्रुप, कलेक्टिव नाउन, वो आता है, ठीक है, ग्रुप में। भाववाचक में फीलिंग्स पता लगती है, भाव का पता लगता है, गुण, दशा, ये सब पता लगता है। व्यक्तिवाचक में किसी का पर्टिकुलर नेम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, जगह का हो, बुक का हो, अखबार, मैगजीन, किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम। और जातिवाचक जब किसी जाति का बोध होता है, यानी कि जैसे कह दिया छात्र पढ़ रहे हैं, अब छात्र कोई भी छात्र हो सकता है, पार्टिकुलर नेम तो नहीं है, वो होता है जातिवाचक। जैसे पुलिस की गाड़ी हूटर बजाती हुई आई। अब जो पुलिस शब्द है, एक गाड़ी शब्द है तो ये भी क्या है, संज्ञा, हूटर। लेकिन कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। ये गाड़ी कोई भी हो सकती है, पुलिस कोई भी है, कितने लोग होते पुलिस में, है ना। चोरी वाले घर के सामने भीड़ लग गई। अब घर जो है वो क्या आएगा, घर कोई भी हो सकता है ना। अच्छा, तो वो जातिवाचक में आ गया। चोरी भाववाचक में, ये चोर चोरी करता है ना, तो चोरी तो उसका भाव हो गया ना। और भीड़ समुदायवाचक में आ गई। मैंने जितनी संज्ञा सारे बता दी, कौन सी किस में आती। तुमसे अगर ये पूछा जाए संज्ञा रेखांकित करो फिर भेद का नाम लिखो, तो एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन करके आप उसको लिख दो कि इसमें समुदायवाचक संज्ञा है। अभी मैं सारा समझा रही हूँ, आपका जो मन करे आप लिख सकते हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड में कौन सी संज्ञा। रतनलाल जी एक दिन पहले ही से नागपुर गए थे। अब रतनलाल किसी का पर्टिकुलर नेम है और नागपुर भी जगह का नाम है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी का पर्टिकुलर नेम, चाहे वो जगह का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो या किसी बुक का हो, वो आएगा व्यक्तिवाचक। टीना कुछ चौंकी, तो टीना व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम है। क्या मैं बच्चा हूँ, अब बच्चा कोई भी हो सकता है, किसी का नाम तो नहीं दिया, तो इसमें क्या आएगा, जातिवाचक, कि बच्चे की जाति से संबंध है इसका। तो ये आपको लिखना अंडरलाइन करके, फिर यानी अंडरलाइन किसी पे कर दो, जैसे कर दिया तुमने यहाँ चोरी पर, और लिख दो समुदायवाचक। नहीं, चोरी जो शब्द है वो भाववाचक है, और जो भीड़ है वो है समुदायवाचक, समूह, क्योंकि भीड़ कलेक्टिव नाउन में आता है, बहुत सारे लोग मिलकर भीड़ बनती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भाववाचक संज्ञा बनानी है, कुछ वर्ड दिए उनसे। घर का, घर तो अभी बताया था जातिवाचक में, तो घरेलू, ये भाव हो गया। बच्चा का, बचपन। चोर, चोरी, ये सब क्या है, जातिवाचक। पढ़, पढ़ाई। पड़ोसी, पड़ोस। कुछ बुकों में पड़ोस में डबल मात्रा भी मिल सकती है आपको, ठीक है, ऐसे। क्या चेक करें,
देखिए पड़ोस, हाँ देखिए पड़ोसी का पड़ोस, आगे साफ का सफाई। नेक्स्ट देखिए हमारा आगे समझो और लिखो। कार्य के साथ आल्य शब्द जोड़ा तो बना कार्यालय। तो ऐसे हिम का हिमालय, शिव का शिवालय। ठीक है, आगे उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलो। अलमारी का ताला टूटा पड़ा है, और बहुत सारे अगर ताले हैं तो क्या लिखेंगे, अलमारी के ताले टूटे पड़े थे। बहुवचन बन गया। नेक्स्ट है वह थाली छोड़कर भाग जाता था। वह, तो क्या आएगा, वे थाली छोड़कर भाग जाते थे। इसके बाद मैं जानती थी। मैं का बहुवचन क्या होता है, हम जानते थे। अब दरी वाला नहीं आता, अब दरी वाले नहीं आते। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके मोहल्ले में भी अनेक फेरी वाले आते होंगे। किसी फेरी वाले से उसकी दिनचर्या के बारे में चर्चा करनी, यानी बातचीत करनी कि भाई वो सुबह क्या करता है, कितने बजे उठता है, कब कहाँ से, जैसे कोई सब्जी वाला है उससे पता करो कि भाई रात को सब्जी लाता है मंडी से, बड़ी मंडी से लाता है, कहाँ से। तो ये सारा और वो लिखना है आपको अपने शब्द। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके क्वेश्चन आंसर जो आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। अम्मा टीना के किस व्यवहार से चिंतित थी? कि दरी वाले की आवाज़ सुनते ही भाग जाने से चिंतित थी। यही चिंता थी ना कि वो दरी वाले की आवाज़ सुनते ही भाग जाती थी। जमुना लाल जी ने अपने बचपन के बारे में क्या बताया? क्या बताया था कि वह बचपन में वह भी ठेले वालों की आवाज़ सुनकर खाने की थाली छोड़कर भाग जाते थे। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके होमवर्क कर लीजिए। दूसरे दिन मोहल्ले में हल्ला क्यों मचा था? क्यों शोर मचा था? हल्ला क्या होता है? शोर। क्योंकि रतन लाल जी के घर में चोरी हो गई थी और पुलिस आई थी, तो इसीलिए हल्ला मचा हुआ था, भाई भीड़ इकट्ठी हो गई थी। नेक्स्ट देखिए चोर क्या क्या ले गए थे? चोर क्या क्या लेके गए थे? चोर अलमारी की नकदी और सोने चांदी के जेवर ले गए थे।
नगदी होती है, कैश रुपए जो रखे होते हैं ना वो। टीना के साथ लूडो कौन खेल रहा था? टीना के पिता जमुना लाल जी खेल रहे थे, क्योंकि उनकी संडे की छुट्टी थी इसलिए, है ना। नेक्स्ट, टीना ने बापूजी को क्या बताया? टीना ने बताया कि इस गली में के किसी घर में आज चोरी होगी, यही बताया था ना। फिर साथ लेके गई थी, तभी तो बताया कि इस गली में निश्चित ही आज चोरी होगी। टीना को दरीवारे पर शक क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? क्योंकि वो 3 महीने से उसका पीछा कर रही थी, और उसे क्या था कि जिस गली में फेरी लगाने जाता था दरी वाला, उसी गली में चोरी होती थी, इसलिए टीना को दरी वाले पर शक हुआ। नेक्स्ट, पुलिस ने चोरों को कैसे पकड़ा? टीना की सूझबूझ से। टीना ने ही तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, तभी तो पकड़ा, अदरवाइज तो पुलिस तो 3 साल से चोरियाँ हो रही थी, पकड़ ही नहीं पा रही थी, नाकाम थी वो, यानी असफल थी। लेकिन टीना की सूझबूझ से सफलता मिली उनको, और 3 साल से जो चोरियाँ हो रही थी वो सब पकड़ी गई। ठीक है, ये लेसन हमारा कंप्लीट। इसकी बैक एक्सरसाइज आप बुक में फिल करेंगे पेन से, और क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग फेयर नोट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।